मैं इस वक्त जश्न राख्ता के कैंपस में हूँ और यहाँ अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। एक कॉर्नर बुक्स के लिए भी है। यहाँ अलग-अलग किस्म की किताबें मिल रही हैं। उर्दू, हिंदी, लोग शायरी की किताबें पसंद कर रहे हैं। उर्दू की किताबें भी बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रही हैं। यहाँ पे मशहूर फ़िल्मी नग़्मा निगार जावेद अख्तर की किताबें हॉट केक की तरह फ़रोख्त हो रही हैं। इसके अलावा खालिद जावेद की किताब नेमत खाना भी यहाँ मौजूद है। वहीं दिल्ली उर्दू एकेडमी का भी स्टॉल है, जहाँ किताबें बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं। इसके अलावा उर्दू सीखने की भी किताबें लोग ख़रीद रहे हैं। अलग-अलग स्टॉल के अलावा रेख्ता बुक्स का भी अपना स्टॉल है, जहाँ नई नस्ल के नौजवान उर्दू लर्निंग की किताबें ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम भारती ढींगरा है। मैं 2 साल पहले भी यहाँ आई थी। तो यहाँ का मतलब बहुत ही अलग सा माहौल रहता है जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। आपने यहाँ किस तरह की किताबें परचेज़ की हैं? ये मेरे को यहाँ पे हर तरह की किताबें हैं, जैसे राहत इद्दौरी हैं और ये गुलजार हैं। ये इनका मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे यहाँ अवेलेबल मिली तो मैंने ली। देवनागरी में पढ़ती हैं आप? जी, बिल्कुल। देवनागरी में पढ़ती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा नाम प्रदीप सैनी है और मैं राजकुमार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। अच्छा, आप प्रकाशन में किस-किस टॉपिक पर किताबें हैं? हमारी बेसिकली मोस्टली किताब हमारी लिटरेचर के ऊपर है, लेकिन लिटरेचर में हमारी उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता सभी टाइप की शायरी, गज़लें, आलोचना सभी टाइप की बुक्स हम लोग निकालते हैं। उर्दू की किताबें भी हैं आपके पास? उर्दू हमारे पास में उर्दू लैंग्वेज में नहीं, लेकिन उर्दू की हमारे पास अनुवाद हमारे पास में है। देवनागरी में है। हाँ, देवनागरी उर्दू की जो लैंग्वेज हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उन किताब को हम लोग लेकर आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस-किस शायर की किताब आपके पास मौजूद है? अभी हमारे पास में काफ़ी ऐसी कैफ़ी आज़मी साहब है, जावेद अख्तर साहब हैं और कविता में बहुत सारी मेरे पास किताबें, जैसे अभी पीयूष मिश्रा जी की किताब बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। गुलजार साहब की किताब हमारे पास में है और भी काफ़ी सारी किताब हम लोगों के पास में है। जावेद अख्तर जी की हमारे पास में 2 किताब, उनकी जो सबसे पॉपुलर बुक्स है तरकस और लावा, दोनों बुक्स हमारी यहीं से पब्लिश हैं अच्छा, उनकी। जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपने हिंदी में हाँ, मतलब किस बारे में बताया? जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते उन उर्दू बुक्स को हम लोग अनुवाद करके हिंदी हम लोग उनको लेकर आए हैं, ताकि लोग पढ़े जा सकें, उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं लोग उसको। तो कैसा रिस्पांस है लोगों का अभी? सर किस तरह की किताब खरीद रहे हैं लोग? नहीं, अभी तक का जो हम लोगों का जो देखा जाए रिस्पॉन्स सबसे बेटर हमको इस साल में लग रहा है। ये हो सकता है कि 2-3 सालों के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है, इसे ही हो सकता है। अब जैसे मान लिया रवीश जी हैं, उनकी हम जितनी बुक्स पर डे लेकर आते हैं वो शाम तक सारी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि किस राइटर की किताब सबसे ज़्यादा सेल हुई है? कोई ऐसा है? अभी उसमें 2-3 हैं। अब रेत समाधि किताब है गीतांजलि श्री जी का, जो जिनको इस बार नोबेल अवार्ड मिला है। अच्छा। तो वो बिक रही है। रवीश जी की 2 किताबें हैं, दोनों से वो बिक रही है और फिर उसके बाद जावेद अख्तर साहब की किताबें बिक रही हैं उनकी। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दीपक मिश्रा दीप है। दीप मेरा तखल्लुस है और मैं शायर हूँ। उर्दू में और शायरी एक और करते हैं? मैं उर्दू में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ। वैसे बाई प्रोफेशन में इकॉनमिस्ट हूँ, लेकिन शायरी का शौक़ है, फ़न है। तो उर्दू शायरी के लिए या हिंदी जानने वालों के लिए, उर्दू पढ़ने वालों के लिए रेख्ता एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका हम हमेशा इंतज़ार करते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं कि ये जश्न आएगा और हम इसे मनाएंगे। तो अच्छा, ये बताएं, मोबाइल के आने से किताबों बुक लवर की कमी हुई है? बुक रीडर कम हो गए हैं? इस बात पर मेरी तजवीज़ ये है कि ऐसा नहीं कह सकते कि कम हो गए हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि बढ़ा भी है। जैसे कि पहले अगर आप शायरी करते थे तो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको या तो मंच का सहारा लेना पड़ता था या कहीं मुशायरा, कवि सम्मेलन हो रहा तो आप जाएंगे। आज यूट्यूब ने वो मौका दे दिया है, तो बहुत सारे नए ऑडियंस जुड़ गए हैं। आप देखेंगे जो नई पीढ़ी है वो भी जुड़ गई है इससे, और वो भी पढ़ने का शौक़ रखती है। अब ऐसे है कि आप 100 किताबें लेके घूम नहीं सकते, लेकिन आप 100 किताबें फ़ोन में क्या 1000 किताबें लेके घूम सकते हैं। एक जब भी आप चाहे पढ़ सकते हैं। और जो किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, जैसे मुझे अभी भी फ़ोन के मुकाबले किताबें जो फिज़िकल बुक्स होती हैं वो पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको पढ़ते हैं। आप किस तरह की किताबें देख रहे हैं यहाँ पे? मैं कुछ नई किताबें जो अभी आई हों
और कुछ किस टॉपिक? क्लासिकल गज़ल की किताबें ज़्यादातर। गज़ल और शायरी। हाँ, गज़ल और शायरी की जो किताब है। उर्दू हिंदी दोनों में आप मैं पढ़ते हैं? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 4-5 भाषाएं जानता हूँ अच्छे से और सब में पढ़ता हूँ, सबसे लिखता हूँ। क्या आपने देशभक्ति पे कोई पोएट्री लिखी? देश मेरा जॉनर जो है वो ज़्यादातर इश्किया है, क्योंकि गज़ल में इश्किया चीज़ें बातें ज़्यादा होती हैं। देशभक्ति पर मैंने बहुत कम लिखा है और कोई लिखा अगर था लिखा हो तो आप बता सकते हैं तो यहाँ पे। अभी तो मुझे ऐसा सच याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने हिंदी में जब लिखा था, देशभक्ति पे हिंदी में ही लिखा है जब भी लिखा है, और वो अपनी छोटी उम्र में लिखा था जब 5वीं 6ठी में पढ़ता था। अब पिछले जैसे आप धीरे-धीरे अपने फ़न को धार देने लग जाते हैं, तो एक जॉनर सेट कर लेते हैं, फिर उसी में और उसमें काम होने लग जाता है। बहुत शुक्रिया।